क्या मध्य पूर्व एक बार फिर बारूद के ढेर पर बैठ चुका है? क्या अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ता टकराव पूरी दुनिया को एक नए संकट की तरफ धकेल रहा है? क्या दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण तेल सप्लाई लाइन हॉर्मुज स्ट्रेट अब युद्ध का मैदान बन चुकी है? और क्या डोनाल्ड ट्रंप के नए हमले उस संघर्ष को जन्म दे सकते हैं जिसका असर आपके पेट्रोल के बिल से लेकर वैश्विक अर्थव्यवस्था तक हर जगह दिखाई देगा? आज हम बात करेंगे अमेरिका और ईरान के बीच तेजी से बढ़ते उस सैन्य संघर्ष की जिसने पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। मिसाइलें दागी जा रही हैं, सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है, तेल बाजार में हलचल मची हुई है और दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्तों में से एक हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। दोस्तों, पिछले कुछ महीनों से अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बना हुआ था। अप्रैल में दोनों देशों के बीच एक संघर्ष विराम हुआ था और उम्मीद की जा रही थी कि हालात धीरे धीरे सामान्य हो जाएंगे। लेकिन अब ऐसा लगता है कि वो संघर्ष विराम सिर्फ कागजों तक सीमित रह गया था, क्योंकि जिस तरह से दोनों देश लगातार एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं उससे साफ है कि हालात फिर से बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुके हैं। कहानी की शुरुआत होती है अमेरिका की नई सैन्य कार्रवाई से। अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम ने घोषणा की कि उसने लगातार दूसरे दिन ईरान के खिलाफ सेल्फ डिफेंस स्ट्राइक्स को अंजाम दिया है। अमेरिका का दावा है कि ये हमले अपनी सुरक्षा के लिए जरूरी थे। इन हमलों में ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम, रडार साइट्स, ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन और निगरानी केंद्रों को निशाना बनाया गया। विशेष रूप से हॉर्मुज स्ट्रेट के आसपास मौजूद उन सैन्य ठिकानों पर हमला किया गया जिन्हें अमेरिका संभावित खतरा मान रहा था। इन हमलों से कुछ घंटे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बेहद सख्त चेतावनी दी थी। ट्रंप ने कहा था, हमने उन्हें कल जोरदार तरीके से निशाना बनाया था और आज फिर मारेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि ईरान ने समझौते के लिए बहुत ज्यादा समय ले लिया है और अब अमेरिका इंतजार नहीं करेगा। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने भी बयान देते हुए कहा कि ईरान को बातचीत का मौका दिया था, लेकिन उसने उसे स्वीकार नहीं किया। इसलिए अब अमेरिका सैन्य दबाव बढ़ाने जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर अमेरिका इतना आक्रामक क्यों हो गया? दोस्तों, इसके पीछे सबसे बड़ी वजह बना अमेरिकी अपाचे हेलीकॉप्टर। अमेरिका का दावा है कि उसका एक अपाचे हेलीकॉप्टर हॉर्मुज स्ट्रेट के ऊपर नियमित गश्त कर रहा था जब उसे निशाना बनाया गया। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक हेलीकॉप्टर पर एक ड्रोन के जरिए हमला किया गया। हालांकि हेलीकॉप्टर में मौजूद दोनों क्रू मेंबर्स को सुरक्षित बचा लिया गया, लेकिन वॉशिंगटन ने इसे अपनी सेना पर सीधा हमला माना। दिलचस्प बात यह है कि ईरान ने इस हमले की आधिकारिक जिम्मेदारी नहीं ली। ईरानी मीडिया ने भी सीधे तौर पर इसकी पुष्टि नहीं की, लेकिन ट्रंप प्रशासन ने इसे ईरान की कार्रवाई मानते हुए जवाबी हमला शुरू कर दिया। यही वो शर्त था जिसने पूरे क्षेत्र में तनाव को कई गुना बढ़ा दिया। अमेरिकी हमलों के बाद ईरान ने भी जवाब देने में देर नहीं लगाई। ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने दावा किया कि उसने अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर बड़े पैमाने पर जवाबी हमले किए हैं। ईरान के अनुसार अमेरिकी बेसों और उनसे जुड़े 21 लक्ष्यों को निशाना बनाया गया। बहरीन में मौजूद अमेरिकी सैन्य सुविधाएं, जॉर्डन के ठिकाने और कुवैत में मौजूद सैन्य ढांचे को लेकर अलर्ट जारी किया गया। जॉर्डन की सेना ने दावा किया कि उसने ईरान की तरफ से दागी गई 5 मिसाइलों को हवा में ही मार गिराया। बहरीन में एयर रेड अलर्ट जारी किया गया। कुवैत ने भी संभावित हमलों को लेकर अपनी सुरक्षा व्यवस्था मजबूत कर दी। हालांकि अभी तक ये स्पष्ट नहीं है कि इन हमलों से अमेरिकी सैन्य ढांचे को कितना नुकसान पहुंचा है, लेकिन इतना जरूर है कि पूरे खाड़ी क्षेत्र में तनाव का स्तर अचानक बढ़ गया है। लेकिन दोस्तों, इस पूरे संकट का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र है हॉर्मुज स्ट्रेट। ये सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं है, ये दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति की जीवन रेखा है। दुनिया के समुद्री मार्ग से भेजे जाने वाले तेल का एक बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से गुजरता है। यदि हॉर्मुज बंद होता है तो दुनिया के कई देशों को तेल की भारी कमी का सामना करना पड़ सकता है। इसी बीच ईरानी मीडिया ने दावा किया कि हॉर्मुज स्ट्रेट को सभी प्रकार के जहाजों के लिए पूरी तरह बंद कर दिया गया है। ये खबर सामने आते ही वैश्विक बाजारों में हड़कंप मच गया।
लेकिन कुछ देर बाद अमेरिकी सेंटकॉम ने कहा कि व्यावसायिक जहाज अभी भी इस रास्ते से गुजर रहे हैं और समुद्री यातायात पूरी तरह बंद नहीं हुआ है। यानी दोनों तरफ से अलग अलग दावे सामने आ रहे हैं, लेकिन सिर्फ इस खबर ने ही तेल बाजार को हिला दिया। जैसे ही हॉर्मूज को लेकर खबरें सामने आई, तेल की कीमतों में तेजी देखने को मिली। ब्रेंट क्रूड ऑयल $95 प्रति बैरल के ऊपर पहुंच गया। विशेषज्ञों का कहना है कि यदि ये संकट लंबा खिंचता है और हॉर्मूज में जहाजों की आवाजाही बाधित होती है, तो तेल की कीमतें $100, $120 या उससे भी ऊपर जा सकती हैं। इसका असर सिर्फ अमेरिका या यूरोप पर नहीं पड़ेगा। भारत, चीन, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देशों पर भी इसका सीधा प्रभाव पड़ेगा। पेट्रोल और डीजल महंगे हो सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन लागत बढ़ सकती है, महंगाई बढ़ सकती है और वैश्विक अर्थव्यवस्था को बड़ा झटका लग सकता है। आइए विस्तार से समझने के लिए चलते हैं हमारे सहयोगी विवेक के पास। अमेरिका ईरान को काबू करना चाहता है, दूसरी ओर ईरान है कि मानता नहीं। आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि बातचीत की मेज पर चल रही डीलिंग अचानक खत्म हो गई और बदलापुर की कहानी शुरू हो गई? क्या हुआ है पूरी रात मिडिल ईस्ट में, क्या हुआ इजराइल में, क्या हुआ ईरान में, और अमेरिका ने क्या किया? चलिए बताते हैं। एक बात तो साफ है कि अमेरिका अभी भी ईरान को ब्लॉक करके बैठा है। अमेरिका चाहता है कि ईरान से डील हो जाए, जब तक डील नहीं होगी वो ब्लॉकेड नहीं खोलेगा, लेकिन वो अमेरिकी शर्तों पर डील चाहता है। इधर ईरान डील को तैयार नहीं है क्योंकि ईरान अपनी शर्तों पर डील चाहता है और ईरान को यह भी पता है कि अमेरिका कभी भी बीच बातचीत में धोखा दे सकता है, जैसा कि मैंने आपको भी पूरी कहानी बताई। बातचीत की आड़ में ट्रंप ने फिर से ईरान पर हमला किया। खबर है कि ईरान में अमेरिका ने कई जगहों पर हमला किया, लेकिन हमला क्यों हुआ? दरअसल कल अमेरिका का अपाचे हेलीकॉप्टर ईरान ने मार गिराया। हालांकि IRGC की तरफ से कोई कॉन्फर्मेशन नहीं थी। इसके बाद अमेरिका को गुस्सा आ गया और अमेरिकी सेना ने 4 जगहों पर हमले की प्लानिंग रची और अचानक से इन इलाकों पर हमले शुरू कर दिए गए। उधर कल जब ईरान ने होर्मुज पर गश्त कर रहे अमेरिकी सेना के अपाचे हेलीकॉप्टर को मार गिराया तो अमेरिका बौखला गया। खबर है कि ईरानी गोलीबारी के कारण पंख के जो हेलीकॉप्टर के पंख होते हैं उसमें खराबी आ गई और बाद में हेलीकॉप्टर जमींदोज हो गया। हालांकि बाद में ईरान ने इस खबर का खंडन किया है और ईरान ने कहा कि हमने यह हमला नहीं किया था। इधर ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर लिखा, हमारी महान सेना ने मुझे अभी बताया कि ईरान ने हमारा अत्याधुनिक अपाचे हेलीकॉप्टर गिरा दिया। दोनों पायलट सुरक्षित हैं, फिर भी अमेरिका को उसका जवाब देना ही होगा। अमेरिकी वायुसेना और नौसेना के लड़ाकू विमानों ने हमले शुरू कर दिए हैं। होर्मुज के पास ईरानी वायु रक्षा प्रणाली, ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन और निगरानी रडार साइट्स को निशाना बनाया गया है। अमेरिका के अपाचे हेलीकॉप्टर गिराने का बदला फौरी तौर पर लिया गया है। यह दावा अमेरिका का है और एक साथ 3 से 4 ठिकानों पर अमेरिका ने बमबारी शुरू कर दी। ईरान के केश द्वीप पर, सिरिक बंदरगाह पर और जास्क द्वीप पर और बंदर अब्बास पोर्ट पर हमला किया गया है। चलिए अब आपको मैप के जरिए दिखाते हैं कि अमेरिका ने कहां-कहां बमबार्डिंग की है, ईरान में कहां-कहां हमले हुए हैं। देख रहे हैं, ये तस्वीर है उन जगहों की जहां अमेरिका ने ईरान पर हमला किया। ये जास्क द्वीप है, ये सबसे बाहर का द्वीप है अगर हम इस लिहाज से देखें, होर्मुज स्ट्रेट के लिहाज से। सिरिक, केश्म और एक और जो ये आइलैंड आप देख रहे हैं, ये जो इलाका है बंदर अब्बास का, सिरिक, केश्म और बंदर अब्बास, ये स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसी इलाके से, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये जो हिस्सा है, इसी इलाके से पूरे होर्मुज को कंट्रोल किया जाता है। अगर बंदर अब्बास, केश्म और सिरिक पर ईरानी आर्मी को पीछे धकेल दिया जाए, जो काम अमेरिका कर रहा है, तो यहां पर फायदा अमेरिका को हो सकता है और इस इलाके को ऑपरेट करने के लिए अमेरिका फिर उसी नेवल ब्लॉकेट से थोड़ा और आगे आएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। और एक और जो इंपॉर्टेंट जगह है जहां पर आप ये वाला देख रहे हैं, जास्क द्वीप, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से भी ईरान ऑयल सप्लाई करता है दुनिया में। यहां पर भी ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर है ईरान के लिए। तो यहां पर भी हमला किया गया जिससे ईरान इकोनॉमिकली बिल्कुल डेड हो जाए। तो अमेरिका ने जिन 4 जगहों पर हमला किया है, जरा फुल स्क्रीन देखिए, उसका महत्व मुख्य रूप से होर्मुज पर कंट्रोल और ईरान की नौ शक्ति से जुड़ा हुआ है।
ये दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में से एक है जहां से वैश्विक तेल व्यापार का एक बड़ा हिस्सा गुजरता है। आज के समय में करीब 2500 जहाज इसी गल्फ ऑफ ओमान में फंसे हुए हैं। हालात तब और गंभीर हो गए जब ईरानी मीडिया ने दावा किया कि IRGC ने हॉर्मूज से गुजर रहे 2 ऑयल टैंकरों को निशाना बनाया है। हालांकि इस दावे की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन यदि ये सच साबित होता है तो इसका मतलब होगा कि अब युद्ध केवल सैन्य ठिकानों तक सीमित नहीं रहा। अब वैश्विक व्यापार और ऊर्जा आपूर्ति भी सीधे खतरे में आ चुकी है, और यही वो स्थिति है जिससे पूरी दुनिया डर रही है। दोस्तों, अप्रैल में अमेरिका और ईरान के बीच एक संघर्ष विराम हुआ था। उम्मीद थी कि इससे तनाव कम होगा, लेकिन पिछले कुछ हफ्तों में दोनों देशों के बीच अविश्वास लगातार बढ़ता गया। छोटे छोटे हमले होते रहे, बयानबाजी जारी रही और अब स्थिति फिर से बड़े सैन्य संघर्ष के करीब पहुंच चुकी है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने भी चेतावनी दी है कि मिडिल ईस्ट एक गहरे संकट की तरफ बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि मौजूदा संघर्ष विराम अब सीज फायर कम और लेजर फायर ज्यादा बन चुका है, यानी युद्ध पूरी तरह रुका नहीं है, बस उसकी तीव्रता कुछ समय के लिए कम हुई थी। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन ने कहा है कि उनका देश किसी भी दबाव या धमकी के सामने झुकने वाला नहीं है। वहीं विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा, हम किसी भी हमले का जवाब देंगे। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में मौजूद विदेशी सैन्य बल लगातार खतरे में है और सबसे सुरक्षित रास्ता ये होगा कि वो इस क्षेत्र को छोड़ दे। ये बयान साफ दिखाता है कि तेहरान पीछे हटने के मूड में नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप भी पीछे हटते नहीं दिख रहे। ट्रंप का दावा है कि ईरान पर दबाव बनाकर उसे बातचीत की मेज पर वापस लाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि एक अच्छा समझौता अब भी संभव है, लेकिन सवाल यह है कि क्या बमबारी और मिसाइलों के बीच कोई समझौता संभव है? क्या दोनों देश बातचीत का रास्ता चुनेंगे या फिर ये संघर्ष और बड़ा होता जाएगा? दोस्तों, इस समय पूरी दुनिया की नजर 3 जगहों पर टिकी हुई है, वॉशिंगटन, तेहरान और हॉर्मूज स्ट्रेट, क्योंकि आने वाले 48 से 72 घंटे तय कर सकते हैं कि मिडिल ईस्ट शांति की तरफ बढ़ेगा या फिर एक और बड़े क्षेत्रीय युद्ध की तरफ। अगर ये संघर्ष बढ़ता है तो इसका असर केवल अमेरिका और ईरान तक सीमित नहीं रहेगा। इजराइल, लेबनान, जॉर्डन, बहरीन, कुवैत, इराक और पूरे खाड़ी क्षेत्र में इसके झटके महसूस किए जा सकते हैं। और तब ये सिर्फ 2 देशों की लड़ाई नहीं रहेगी, ये एक ऐसा संकट बन जाएगा जिसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। तो दोस्तों, अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ता ये टकराव सिर्फ सैन्य संघर्ष नहीं है, ये तेल, व्यापार, वैश्विक अर्थव्यवस्था, कूटनीति और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा एक बड़ा संकट है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में मिसाइलें ज्यादा बोलती हैं या कूटनीति। क्या दोनों देश बातचीत की मेज पर लौटेंगे या दुनिया एक नए और बड़े युद्ध की गवाह बनेगी? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए इंडिया डेली के साथ। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।